गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने घर पे होंगे। तो आज SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो आपको पता है हम पढ़ रहे थे कक्षा 4th, विषय है वो EVS है। EVS में अपना पाठ 9वां चल रहा था। पाठ कौन सा है? बल, कार्य तथा ऊर्जा। कुछ हद तक अपने कल कर भी चुके थे। जैसे कल हमने किया था एक शब्दों के उत्तर और रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो इससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है निम्न को समझाइए। इसमें पहला है मशीन। अपने मशीन को समझाना है कि मशीन क्या है। मशीनें सरलता से कार्य करने में सहायता करती है। ठीक है, हमें क्या है? मशीन को एक्सप्लेन। मशीनें क्या करती है? सरलता से कार्य करने में सहायता करती है। ठीक है, फिर आगे है बल। कल भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी कि बल क्या होता है। क्या होता है? किसी वस्तु को खींचना या धकेलना। बल कहलाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु है, जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई मेज को या किसी वस्तु को अपने धकेलते हैं या खींचते हैं, उसमें अपने क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? बल कहते हैं। फिर आगे है कार्य। अब अपने कोई वस्तु को धकेला है तो उस पर अपने क्या लगाया है? बल लगाया है। ठीक है, बल लगाने से हमने क्या किया? उस पर कार्य किया है। तो वही क्या होता है? कार्य होता है। बल लगाने पर कोई वस्तु कुछ दूरी पर पहुंच जाती है। अब किसी वस्तु पर बल लगाने से वो वस्तु क्या है? आगे की ओर खिसक गई। तो हमने क्या किया? उस वस्तु पे कार्य किया, जिससे क्या है? वो आगे की ओर खिसक गई। या किसी वस्तु को खींचा, वो पीछे की ओर आई है, तो हमने उस पर क्या किया है? कार्य किया है। ठीक है, तो वही क्या हो गया? कार्य हो गया। फिर उसके बाद है ऊर्जा। ऊर्जा क्या है? अब कार्य करने के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब ऊर्जा क्या है? कार्य करने के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। यदि हमारे अंदर ऊर्जा नहीं होगी तो हम ना तो बल लगा सकते और ना ही हम
कार्य कर सकते हैं। क्यों? हमारे अंदर ऊर्जा है ही नहीं। हम सभी को पता है कि ऊर्जा कहाँ से मिलती है? हमें पौष्टिक भोजन से मिलती है ऊर्जा, ठीक है। जिससे क्या करते हैं, हम कोई भी वस्तु पे बल लगा के हम कार्य कर सकते हैं। किससे करते हैं? ऊर्जा से करते हैं। हमारे अंदर जितनी ऊर्जा की कैपेसिटी होगी हम उतना ही कार्य करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है घर्षण। घर्षण क्या होता है? जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर रगड़ी जाती है तो वहाँ घर्षण उत्पन्न होता है। अब घर्षण क्या होता है कि जब दो वस्तुएं, कोई भी दो वस्तुएं हैं, मान लो अपने दो हाथ ही ले लो, अपने आपस में रगड़ेंगे तो वहाँ क्या होगा? घर्षण उत्पन्न होगा, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? घर्षण कहते हैं। एक बार दोबारा फिर मैं रिपीट कर देती हूँ कि मशीन क्या होती है? मशीन सरलता से कार्य करने में सहायता करती है। कोई भी मशीन है, ठीक है, जैसे गिरनी, ठीक है। फिर है बल, है वस्तु को खींचना या धकेलना, बल कहलाता है। कोई भी वस्तु पे हम बल लगाएंगे, ठीक है, तो वो वस्तु आगे की ओर चली जाएगी। फिर है कार्य, बल लगाने पर कोई वस्तु कुछ दूरी पर पहुंच जाती है, ठीक है। किसी पे हमने बल लगाया, वो वस्तु आगे की ओर खिसकेगी तो हमने क्या किया? कार्य किया है, ठीक है। फिर है ऊर्जा। कार्य करने के लिए ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब हमारे अंदर ऊर्जा होगी तभी हम वस्तु को आगे धकेल पाएंगे, ठीक है, तो वो क्या होगी? ऊर्जा होगी। फिर है घर्षण। जब दो वस्तुएं एक दूसरे पर रगड़ी जाती है तो वहाँ घर्षण उत्पन्न होता है, ठीक है। कोई भी दो वस्तुएं आपस में अपने रगड़ेंगे तो वहाँ क्या होगा? घर्षण उत्पन्न होगा, ठीक है। अब घर्षण का है एक एग्जाम्पल देख लो कि गेंद को एक खुरदरी सतह पर फेंको, यह कुछ सेकंड बाद रुक जाएगी। गेंद तथा भूमि के बीच का घर्षण गेंद को रोक देता है, ठीक है। कोई भी वस्तु है, गेंद ही मान लो कि उसे हम खुरदरी सतह पे फेंकेंगे, यानी वो सतह समतल नहीं होनी चाहिए, प्लेन नहीं होनी चाहिए, खुरदरी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें फेंकेंगे तो कुछ सेकंड बाद क्या है? गेंद रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि गेंद और भूमि के बीच जो घर्षण है वो क्या है? उस गेंद को रोक देता है, ठीक है। फिर उसके बाद यदि सतह चिकनी होगी, ठीक है, चिकनी यानी तेली होगी तो घर्षण कम होगा, और यदि खुरदरी सतह होगी तो घर्षण ज़्यादा होगा। इसे यही क्या होता है? घर्षण होता है, ठीक है।